नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का। हर टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो यहां से आपके 5 नंबर पक्के हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी सपना सरकारी नौकरी का है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको हर सब्जेक्ट के यहाँ पर वीडियोज उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो बिना किसी देरी के। यूपी टेट 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, हर टॉपिक से प्रश्न होंगे। अब टॉपिक कौन कौन से हैं जरा ध्यान दीजिएगा। रचनाएं और कवि, ठीक है, रचनाएं और कवि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, संधि, क्रिया, संज्ञा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, वर्तनी, वाक्य में अशुद्धियां, रस, छंद, अलंकार, वर्णमाला, विराम चिन्ह, ये सभी टॉपिक से हम लोग प्रश्न आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी एक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं लिखी हैं, ठीक है, सी टेट, यूपीएसआई, यूपीपीएससी, एमपी टेट, रीट, बी टेट, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी कांस्टेबल, यू टेट या बीपीएससी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा कि तरणि का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले पर्यायवाची से हम लोग यहाँ पर प्रश्न लेंगे कि तरणि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए है नाम, बी है नदी, सी है सूर्य और डी है युवती। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्या होगा, नदी। ठीक है, तरणि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नदी। ठीक, पर डे आपको 10 बजे सुबह पर डे आपको हिंदी की क्लास अवेलेबल होगी हमारे चैनल पर, तो आप लोग 10 बजे वाली क्लास जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती का पर्यायवाची बताइए। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है शारदा, बी है वाणी, सी है वीणा पाणी और डी है कमला। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सरस्वती शब्द का पर्यायवाची यानी सरस्वती जी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, कमला। कमला जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा। शारदा, वाणी और वीणा पाणी, ठीक, ये तीनों ही सरस्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो कमला है, कमला शब्द, ठीक, ये सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है थर्ड नंबर की सोना का पर्यायवाची। सोना का पर्यायवाची ऑप्शन ए है ललित, बी है पन्नग, सी है जात रूप और डी है चित्ताकर्षक। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सोना का पर्यायवाची होगा जात रूप। क्या होगा, जात रूप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, सोना का पर्यायवाची जात रूप होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं और उनके कवि हैं इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, वीडियो पूरा देखेगा, लास्ट तक देखेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर कीजिए। ठीक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, सरकारी अध्यापक अगर आप बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सहोदर का विलोम। सहोदर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है कुधर, ठीक, अन्योदर, परोदर या अधर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, सहोदर का विलोम क्या होगा, अन्योदर होगा। नोट कीजिएगा, सहोदर का विलोम अन्योदर। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर कि निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध शब्द निषिद्ध है, यहाँ पर इस तरीके से अगर लिख के आता है तो आपको कुल मिलाकर के जो उसका विलोम शब्द है वही बताना है। ठीक है, तो निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। तो देखिएगा ऑप्शन ए है निर्मित, बी है उचित, सी है विहित और डी है निश्चित। तो देखिए निषिद्ध का जो विलोम होता है वो क्या है, विहित। क्या होगा, विहित होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या है, सुषुप्ति। ठीक है, सुषुप्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है निषेध, बी है जागृति, सी है सुमति और डी है समष्टि। तो सुषुप्ति शब्द का जो विलोम शब्द है, नोट कीजिए, जागृति होगा। क्या होगा, सुषुप्ति का जागृति, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अनेकार्थी से है, जैसा मैंने बताया हर टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न लेंगे। सारंग, सारंग का अनेकार्थी क्या होगा। सारंग का अनेकार्थी ऑप्शन ए है जल, बी है सत्व, सी है सिंह और डी है घना। तो नोट कीजिए सारंग का जो अनेकार्थी है वो क्या होगा, सिंह होगा। क्या होगा, सिंह, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नोट कीजिएगा, जो नहीं है आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर राइट आंसर के रूप में कि पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा, ऑप्शन ए है ग्राम सरपंच, बी है पंचानन, सी है पांच और डी है निर्णय करने वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, पंचानन। क्या होगा, पंचानन। ठीक, देखिए पंच का जो अनेकार्थी है वो ग्राम सरपंच भी होगा, पांच भी होगा और निर्णय करने वाला भी होगा, लेकिन पंचानन ये जो है पंच शब्द का अनेकार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला है नाइन्थ नंबर कि थाली का बैगन होना।
मुहावरे का अर्थ क्या होगा? थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए है गोल होना, बी है चौड़ा होना, सी है सिद्धांतहीन व्यक्ति और डी है अधिक चिकना। तो देखिए थाली का बैगन है तो गोल होना ये तो गलत है, ठीक, ये नहीं होगा। चौड़ा होना ये भी गलत है, अधिक होना ये भी गलत है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सिद्धांतहीन होना, कैसा? सिद्धांतहीन होना। अगर कहा जाता है कि कोई व्यक्ति थाली का बैगन है तो इसका अर्थ ये हुआ इस मुहावरे का कि वो क्या है? सिद्धांतहीन व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? सिद्धांतहीन। अगला क्वेश्चन 10th नंबर देखिएगा कि जौहर खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जौहर खुलना, ठीक है। ऑप्शन ए है जौहर टूट जाना, बी है भेद का पता लगना, सी है परीक्षा पास होना और डी है क्रुद्ध होना, ठीक, क्रुद्ध होना। तो देखिए जौहर खुलना का मतलब होता है भेद का पता लगना, ठीक, जौहर खुल गया कहा जाता है ना, मुहावरा जौहर खुल गया बोला जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि भेद का पता लग गया, जो भेद था, ठीक है, उसका पता लग गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है 11th नंबर के निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए, ठीक। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक क्या है? लोकोक्ति है, आपको उसे यहाँ पर चयन करना है उसका। ऑप्शन ए है आंख चुराना, बी है कठपुतली होना, सी है एक पंथ दो काज और डी है आस्तीन का सांप। तो देखिएगा यहाँ पर जो लोकोक्ति है ना, लोकोक्ति वो क्या है? एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, ये क्या है? लोकोक्ति है, याद रखिएगा ये लोकोक्ति है, ठीक। तो यही आपको सेलेक्ट करना जो लोकोक्ति है। ध्यान रखिए आंख चुराना, कठपुतली होना और आस्तीन का सांप ये सभी मुहावरे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंख चुराना, कठपुतली होना और आस्तीन का सांप ये तीनों ही मुहावरे हैं, लेकिन एक पंथ दो काज ये क्या है? लोकोक्ति है, जो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कि दुस्तर का संधि विच्छेद क्या है? दुस्तर, दुस्तर शब्द का संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए है दुह प्लस तर, बी है दुर प्लस तर, सी है दुष प्लस तर और डी है दुष प्लस तर। तो देखिएगा यहाँ पर प्लस बोले या धन बोले, ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दुह प्लस दुह धन तर, ठीक, दुह धन तर ये होगा दुस्तर का संधि विच्छेद, दुह धन तर, ठीक, ये दुस्तर का संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर की वर्धूमि का संधि विच्छेद क्या है? वर्धूमि, ठीक है, वर्धूमि। ऑप्शन ए है वधु प्लस वधु धन उर्मी, बी है वधु छोटे उ की मात्रा प्लस उर्मी, सी है वधु प्लस उर्मी और डी है वधु धन उर्मी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वधु धन उर्मी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वधु धन उर्मी, बड़े उ की मात्रा होगी, बड़े उ की मात्रा होगी, ठीक है, वधु धन उर्मी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर हरियाली शब्द, इसमें कौन सी संज्ञा है? हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है विशेषण, बी है भाववाचक संज्ञा, सी है जातवाचक संज्ञा और डी है समूहवाचक। तो नोट कीजिएगा जो हरियाली शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा है। कैसी है? भाववाचक संज्ञा, ठीक, हरियाली शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अच्छा बताइएगा कमेंट बॉक्स में बीमारी ये कैसी संज्ञा है? बीमारी, ठीक, ये कैसी संज्ञा है बताइएगा ऑप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग, देखिए यहाँ पर लिंग से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको प्रश्न दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये बताइए इसका ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका स्त्रीलिंग बताइए या पुल्लिंग बताइए। तो इस प्रश्न में आपको स्त्रीलिंग बताना है, ठीक, दाता का। ऑप्शन ए दात्र, बी है यात्री, सी है दाती और डी है दात्री। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दात्री, ठीक, दात्री होगा। दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दात्री होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 16 नंबर चलना फिरना दौड़ना, चलना फिरना दौड़ना ये कैसी क्रिया है? ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, बी है मुख्य क्रिया, सी है सहायक क्रिया और डी है सकर्मक। तो ये है भैया अकर्मक, अकर्मक क्रिया है, ठीक। चलना फिरना और दौड़ना ये सभी क्या है? अकर्मक। अकर्मक मतलब उसमें कोई भी कर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, अकर्मक क्रिया, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलना फिरना दौड़ना अकर्मक क्रिया, ठीक। जिस वाक्य में ऑप्शन ये 17वां क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा लीजिए, ठीक है, इसे स्टार लगा लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं यूपी टेट में, यूपी टेट में बहुत ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा जिस वाक्य में कर्म के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार बोला जा रहा है? कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उस वाक्य को क्या कहते हैं? अगर कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन ए है संयुक्त वाच्य, बी है कर्मवाचक, सी है कृतवाच्य और डी है भाववाच्य, ठीक। तो अगर कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो तो वहां पर क्या होगा? कर्मवाचक। क्या होगा? कर्मवाचक। अगर कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो तो वो कैसा वाक्य होगा? कर्मवाच्य वाक्य, ठीक, कर्मवाच्य, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि गंगा छवि वर्णन उपन्यास के रचयिता कौन है? अब देखिए रचनाएं आ गई। गंगा छवि वर्णन उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है हरिओद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है मैत्री शरण गुप्त और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो नोट कीजिए भैया गंगा छवि वर्णन, ठीक है, उपन्यास के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन होंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, ठीक है, डी ऑप्शन
इसका राइट आंसर होगा गंगा छवि वर्णन उपन्यास के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगला देखेंगे यहाँ पर कि देखिए, अगर हमने यहाँ पर आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो रचनाएं हैं और कवि हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके कवि हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक। तो यहाँ पर आपको कुछ रचनाएं दी गई हैं, ठीक है, कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनके जो महत्व मतलब कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके कवि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, युग की गंगा ये किसकी रचना है? तो भैया याद रखना, युग की गंगा है केदारनाथ अग्रवाल जी की। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की है युग की गंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला ये जो रचना है वो है जीवन के गान। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखिएगा कि जीवन के गान ये किसकी रचना है? ये है शिव मंगल सिंह सुमन। इंपॉर्टेंट है, शिव मंगल सिंह सुमन की है जीवन के गान। अगला है थर्ड नंबर प्रणय पत्रिका, नोट कीजिए, हरिवंश राय बच्चन, प्रणय पत्रिका हरिवंश राय बच्चन। अगला है 252 वैष्णवन की वार्ता। किसकी? 252 वैष्णवों की वार्ता, ये किसकी है? तो गोकुलनाथ की है। किसकी रचना है? गोकुलनाथ की है। इंपॉर्टेंट है 252 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ, ठीक, गोकुलनाथ। अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी है? लल्लूलाल जी की है, प्रेम सागर लल्लूलाल जी की, ठीक। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, जो रचना है वो है सुख सागर। अभी बाकी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, बस इसी के बाद देखिएगा, यहां पर देख लीजिए, ठीक। 90 नंबर पे हम लोग अभी पहुंचेंगे। तो देखिए, सुख सागर किसकी रचना है? ये है मुंशी सदा सुखलाल की, ठीक, मुंशी सदा सुखलाल। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रचना राम की शक्ति पूजा, नोट कीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट है कि सप्तपर्णा, क्या है? सप्तपर्णा, ये महादेवी वर्मा जी की है, महादेवी वर्मा जी की है सप्तपर्णा। नेक्स्ट है, नोट कीजिए, धूप के धान, गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है धूप के धान। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, ये है झंडे की इज्जत में, झंडे की इज्जत में, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। किसकी है? श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, इसके रचयिता आपको बताना है, ठीक है। इस तरीके से एक आपको दो पंक्तियां दे दी जाएंगी या कोई पंक्ति दे दी गई, आपसे कहा जाएगा इसकी रचना बताइए, ये किसकी रचना है ये बताना है, ठीक है। कवि का नाम, तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाति अंग अंग बास समानी, ठीक है। देखिएगा, आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, ठीक। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ठीक। तो देखिए, ऑप्शन ए में दे रहे हैं गुरु नानक, बी है मलुकदास, सी है रैदास और डी है कबीरदास। तो भैया ये रचना है किसकी? रैदास जी की। किसकी है? रैदास जी ने ये पंक्तियां लिखी हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ठीक। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रैदास जी की, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है हवन की सामग्री के लिए एक शब्द। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हवन की सामग्री, ठीक है। इसके लिए आपको एक शब्द क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए है रवि, बी है छवि, सी है हावी और डी है कुंड, ठीक। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, हावी। क्या होगा? हावी। हवन की सामग्री ये जो है, इसके लिए एक शब्द होगा हावी, ठीक है, हावी। अगला क्वेश्चन, अगला है 21 नंबर, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। देखिए, अब यहां पर ना आपको बताना है कि इसमें जो गलती हुई है, ये जो रचयिता, बड़ी ई की मात्रा लगा है ना, इसको शुद्ध करना है, इसको शुद्ध करना है। तो बताना है कि इसमें कौन सा शब्द प्रयोग होगा इस रचयिता, ठीक है। जो बड़ी ई की मात्रा र च और या में बड़ी ई की मात्रा त, रचयिता में जो बड़ी ई की मात्रा है, इसको आपको शुद्ध करना है कि क्या यहाँ पर लिखा जाएगा रचयिता की जगह पे। तो ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए में दे रहे हैं रा में एक आ की मात्रा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए, इसमें चा में छोटी की मात्रा, ये गलत हो जाएगा, फिर से वही दे दे रहे हैं, ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा? अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन से, तो ये आपका सही हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये ध्यान से आपको करना है। देखिए, होता बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है, ठीक है। थोड़ी सावधानी आपने जहां बरती, आपका एक नंबर पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर सावधानी से कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये जो अशुद्धियां वाले होते हैं, ठीक है। अशुद्ध शब्द दे दिया और पूछा इसका शुद्ध रूप बताइए, थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको बताना है रचयिता, यहाँ पर सही जो है शब्द ये होगा रचयिता, छोटी ई की मात्रा होती है या में, छोटी ई की मात्रा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए है सीता ने यह कही, बिल्कुल गलत। सीता ने यह कहा, बिल्कुल गलत। सीता ने कहा, सॉरी, सीता यह कहा, देखिए ने नहीं लगाया इसमें, बी में सीता यह कहा। और डी ऑप्शन दे रहा है सीता यह कही, ये भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन बच गया, यही राइट आंसर होगा, ठीक। यही आपका राइट आंसर होगा कि सीता ने यह कहा, ये आपका शुद्ध रूप है, सीता ने यह कहा, ठीक, ये आपका शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ठीक। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब आपको अलंकार से यहाँ पर प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर
अलंकार से सॉल्व करना है। तो ऑप्शन ए है श्लेष, नोट कीजिएगा, बी है वक्रोक्ति, सी है रूपक और डी है यमक। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो भैया नोट कीजिएगा, रूपक अलंकार होगा। कौन सा? रूपक। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि 24 नंबर बोल रहे हैं, 24 नंबर इसमें भी आपको अलंकार ही बताना है, 24 नंबर में भी अलंकार बताना है आपको। लेकिन पहले पढ़ लीजिएगा कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, ठीक, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आपको इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, बी है श्लेष, सी है यमक और डी है वक्रोक्ति। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। नोट कीजिएगा, ठीक, इनमें कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, ठीक है, कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, और इसकी डिटेल्ड वीडियो, अलंकार की डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए मैं उपलब्ध करवाऊंगा चैनल पर, ठीक, 10 बजे, सुबह 10 बजे की क्लास में, सुबह 10 बजे की क्लास में। ठीक, अगला क्वेश्चन 25 नंबर, बेपथु कैसा अनुभव है? आपको बताना बेपथु कैसा अनुभव है। ऑप्शन ए है बौद्धिक, बी है सात्विक, सी है आंगिक और डी है वाचिक। तो भैया नोट कीजिएगा, ये जो बेपथु है ये कैसा अनुभव है? तो ये सात्विक है। कैसा है? सात्विक, सात्विक। ठीक, अगला क्वेश्चन 25 नंबर हो गया। 26, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो, ठीक है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे हैं, क्या है? ऑप्शन ए है भाव है, ठीक, ऑप्शन ए क्या है? भाव है, बी है विभाव, सी है संचारी भाव और डी है अनुभव। तो भैया वाणी और अंगों के द्वारा, अंगों के अभिनय द्वारा, ठीक है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वो क्या होते हैं? वो होते हैं अनुभव। क्या होते हैं? नोट कीजिएगा, अनुभव। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली बतानी है, रचना, ठीक है, रचना शैली आपको बतानी है यहाँ पर, ठीक है, रचयिता मत ढूंढिएगा, ठीक, रचना शैली आपसे कह रहे हैं कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कैसी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी की तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए मनसबी शैली गलत हो जाएगा, सॉरी मसनबी, मसनबी शैली गलत हो जाएगा, वर्बय शैली ये भी नहीं होगा, उपर्युक्त सभी ये तो कट जाएगा ना, ठीक है, ये तो कट जाएगा, क्योंकि अगर तीनों होते तभी आप डी ऑप्शन राइट, यहाँ पर राइट आंसर सेलेक्ट करते, लेकिन ऊपर के दो गलत हो गए तो डी तो अपने आप गलत हो गया। बचा क्या? एलिमिनेशन मेथड से आपका दोहा चौपाई शैली बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सेलेक्ट कीजिएगा कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली जो है वो क्या है? दोहा चौपाई शैली। क्या होगी? दोहा चौपाई शैली, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, निम्न में अर्ध स्वर क्या कहलाता है? अर्ध स्वर कौन सा है? आपको राइट आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है रा, बी है पा, सी है या और डी है ला। ठीक, तो आपको अर्ध स्वर बताना है, तो नोट कीजिए भैया, अर्ध स्वर इसमें कौन सा होगा? ये या होगा, ठीक, या, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये अर्ध स्वर होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला है 29 नंबर, पंकज जलज, पंकज कॉमा जलज, इसमें आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज कॉमा जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? ऑप्शन ए है मिश्रित, बी है यौगिक, सी है रूढ़ और डी है योग रूढ़। ठीक है, तो पंकज और जलज ये है योग रूढ़। क्या है? योग रूढ़, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा भैया, पंकज और जलद ये क्या है? योग रूढ़ है, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तुर्की शब्द नहीं है, कौन सा शब्द इसमें तुर्की नहीं है? ऑप्शन ए है अजब, बी है चकमक, सी है आमदनी, डी है कालीन। तो बताना है आपको इसमें से तुर्की शब्द नहीं है कौन सा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है, अजब। यहाँ पर अजब जो है ये तुर्की शब्द नहीं होगा, बाकी तीन आपको याद रखना है। ये चकमक, ठीक है, चकमक, आमदनी और कालीन, ये सभी के सभी क्या है? तुर्की शब्द है। नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि चकमक, आमदनी और कालीन ये सभी के सभी तुर्की शब्द हैं। ठीक, तो ये आपने 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपने सॉल्व किए हैं, 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व किए हैं, ठीक है। और जो भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इतने आपके सही हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी का है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको जो भी आपका यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा, जिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे उससे संबंधित वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगे, ठीक। और वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।